दिखा रहे मम्मा सी, कुछ नया फैशन दिखाओ ना। क्या ये वाला देखिए मैडम। शिखर होता ना 2 मिनट में सिलेक्ट करवाता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और क्या, ये लो, जिसे याद किया और वो हाजिर। अब बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आए। अब जल्दी से ईशानी के रिंग सिलेक्ट करवा दो। चलो। अरे आओ ना बेटा। अरे इसे दिखाइए, इसकी बीवी के लिए लेना है, यही सिलेक्ट करेगा। आजा बैठ जा। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा, तुम बताओ जरा क्या ये करें? वाला देखिए, ये इनको बहुत अच्छा लगेगा। मॉम, वो लड़की की रिंग लेने में मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? नहीं। अरे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा मतलब? बेटा बिल तू नहीं देना है, हमने नहीं देना है। तू देख तो ले कौन सी रिंग का बिल देगा तू। देखो 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 देखो। ओके, अब चूज करो। साइज की टेंशन मत लेना, जो चाहे सिलेक्ट कर लेना, बिल मैं पे करूंगा। ईशानी, सबसे महंगी वाली रिंग लेना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। क्यों भैया? बार बार नहीं आते बेटा, बहुत पैसे हैं इसके पास। और पति की कमाई पे पहला हक किसका होता है? पत्नी का। गो अहेड। हाँ ईशानी, तुम्हें जो लेना है ना अभी ले लो, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या ये मेरे लिए था? मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब जिसे जो समझना है वो समझ ले। ओह, मेरे लिए ही था। वैसे ये वाली कैसी रहेगी? मुझे ये वाली पसंद है। ईशानी, ये क्या? कितनी छोटी सी रिंग। हाँ बेटा, ये तो बहुत छोटी हो, तू इससे थोड़ा बड़ा डायमंड वाली अच्छी सी रिंग लेना। तुम शर्मा रही हो या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी पसंद की रिंग खरीद नहीं पाऊंगा? यार कमाल हो रहा है, ये छोटी सी डायमंड रिंग क्या है? आज तुम डायमंड का सेट मांगोगी, वो भी दे देगा एक। अंकल मैं जानती हूँ कि मेरी एक ऐसी लोअर के साथ शादी हो रही है जो एक पीस का 8 लाख रुपए लेता है। मैं ये रिंग शिखर की मेहनत की कमाई से खरीदना चाहती हूँ, उसकी गलत कमाई से नहीं। और वैसे भी एक वेडिंग रिंग से सिर्फ यही पता चलता है कि आप शादीशुदा हैं। ये नहीं पता चलता कि आपकी किससे शादी हुई। भैया मैं ये वाली रिंग लूंगी। हाँ। अच्छा कृष्णा, हाँ वहाँ पे और ज्वेलरी पड़ी है, तुझे तेरे लहंगे के साथ मैचिंग ज्वेलरी नहीं मिल रही ना? चल मैं चूज करा दूँ। पता है आज इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, उससे कहीं ज्यादा फक्र हो रहा है इस बात पे कि तेरी शादी एक ऐसी लड़की के साथ होने जा रही है, जमीन पे रखेगी जो तुझे। ठीक कहा, ईशानी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, और अगर ऐसी लड़की का साथ मिले तो अब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनना चाहेंगे। अरे क्या दिखा रहे हो यार, ये क्या विजिटिंग कार्ड्स है? भाई वेडिंग इनविटेशन कार्ड चाहिए, समझे? कुछ रॉयल टाइप दिखाओ ना। ये हमारे बेस्ट वेडिंग कार्ड ही हैं। तो इससे बेटर दिखा मेरे भाई, शादी बहुत बड़े घर में हो रही है, समझा कर। और दोनों साइड से एक ही कार्ड छपेगा, तो कार्ड कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि दोनों साइड के स्टेटस का पता चले। चल अपना सबसे महंगा कार्ड दिखा। चल आप आइए मेरे साथ। ये देखिए 5000 का। 5000? क्यों, कुछ ज्यादा है? कार्ड 5000 का नहीं, 10,000 का चाहिए। 10,000? हाँ पता है, तुम्हारे पास होगा नहीं। तुम एक काम करो, यही कार्ड छापो और इसका बिल 10,000 रुपए पर कार्ड के हिसाब से बनाना। अच्छा, तो आप सिंगल पेमेंट करके बिल डबल का दिखाना चाहते हैं? समझ गए ना? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सब अपने हाथ में ही है, बस आप मेरा। तुम्हारा कार्ड तुम्हें मिल जाएगा, और एक बात का ध्यान रखना कि शिखर मेहरा के यहां से अगर फोन आए तो इस कार्ड की कॉस्ट 10,000 रुपए बताना। ठीक है। हेलो, हाँ जी, कार्ड मैंने पसंद कर लिया है और वो बिल्कुल वैसा है जैसे क्रिस चाहती थी, पर कार्ड की कॉस्टिंग कुछ 10,000 रुपए पर कार्ड के हिसाब से आएगी। ठीक है, तुम ऑर्डर कर दो,
शिखर ऑर्डर तो मैं कर दूंगा, पर बिल आधा मैं पे करूंगा, क्योंकि हम दोनों की शादी का इनविटेशन एक ही कार्ड से जा रहा है। अब कार्ड शेयर कर रहे हैं तो बिल भी शेयर करेंगे। अरे नहीं नहीं देवर्ष, बिल मैं पे कर दूंगा। कम ऑन शिखर, समझा करो, मैंने क्रिस को कमिट किया है। इट्स अ मैटर ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट नाउ। ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मैं ऑर्डर दे देता हूँ। ओके बाय। थैंक गॉड, मैंने क्रिस की शादी के लिए सही लड़के पर भरोसा किया। देवर्ष तुम्हारा भाई है, कभी गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे क्या देख रहे हो भाई? शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे ही पूरी नहीं होती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। काम पे लग जाओ। और क्या करना पड़ता है? और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब घर की हो तब क्या करना पड़ता है? मैं बताऊं? झूठ बोला मुझसे, फरेब किया मेरे साथ, धोखा दिया मुझे। अब तो देख मैं धोखेबाजों के साथ क्या करता हूं। चल चल रणवीर, छोड़। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकला? पूरी फैमिली में मैं तुझे समझदार और भरोसे लायक समझता था। इतने महीनों से तुझे पैसे देता आ रहा हूं, तूने वो पैसे घर पे ही नहीं दिए। हाँ तो तेरी वजह से हमारा ये हाल हुआ है, तो इसका हर्जाना भी तू भुगतेगा ना। हर्जाने के नाम पे तू अपनी जेब भर रहा था, मैं तुझे वो पैसे घर खर्च के लिए दे रहा था, तू वो पैसे अपने ऊपर उड़ा रहा था। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया रणवीर? हर इंसान दान देने के बाद भूल जाता है कि उसने कहा कितने पैसे दान में दिए। तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है यार? और तू ऐसे क्यों भड़क रहा है जैसे तूने मेरे लिए अपनी तिजोरियां खाली कर दी हो? नहीं यार, करोड़ों अरबों रुपए में से तूने अगर 2-4 लाख रुपए दे भी दिए तो हम मुझसे हिसाब मांगेगा रे। हिसाब नहीं, तुझसे जवाब मांग रहा हूँ। क्यों किया तूने ऐसा? मुझे तो धोखा खाने की आदत पड़ गई है, पर तूने अपनी फैमिली को धोखा दिया, उन्हें पैसे नहीं दिए। रणवीर क्यों इतना गुस्सा कर रहा है यार? तूने पैसे देता भी ना तो भी उनका हाल नहीं सुधरता, और उन्हीं पैसों से मैं अपनी किस्मत बदल सकता था, समझा? वो पैसे मैं कहीं पर इन्वेस्ट कर रहा था ताकि शिखर की बहन को इम्प्रेस कर सकूं और उससे शादी कर सकूं। ऐसे क्या देख रहा है? ओहो, तुझे अभी भी लगता है कि मैं उससे लव मैरिज करने वाला हूं? सॉरी, तुझे बताना भूल गया, दिस इज स्ट्रिक्टली अ मनी मैरिज। मैं क्रिस से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। तुझे पता है चिराग कैसा भी इंसान था, पर मुझे एक बात जरूर सिखा गया कि किसी लड़की से शादी करो ना तो उसके पैसों के लिए करो। वो ईशानी से पैसों के लिए शादी कर रहा था और मैं क्रिस से पैसों के लिए शादी कर रहा हूँ। उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा तू, समझा तू? फिर वही मेलोड्रामा यार। क्या रणवीर, क्या करेगा? जाके मेरी शिकायत लगाएगा? हाँ? जा बोलते शिखर से जो भी बोल रहा है, जा। अरे जा ना, तेरी सिर्फ दोस्ती है उससे रणवीर, और मेरी रिश्तेदारी है। मैं दोनों तरफ से उसका ब्रदर इन लॉ हूं। जितना प्यार वो अपनी बहन से करता है ना, उतना ही प्यार वो मेरी बहन से भी करता है। दो धारी तलवार। अब तू खुद सोच ले कि वो तेरे पे यकीन करेगा या मेरे पे यकीन करेगा। और इन रिश्तों के अलावा तू अपनी औकात भी मत भूल। तू साला वही ड्राइवर है, जो हम कहेंगे ना तू वही करेगा रणवीर। नहीं, अब नहीं, अब तू वो करेगा जो मैं तुझसे कहूंगा। तूने अपनी फैमिली को धोखा दिया ना, लेकिन अगर तूने क्रिस और उसकी फैमिली को धोखा दिया तो मैं तुझे। क्या रणवीर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? और मैंने तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तूने इससे पहले देखा नहीं? अरे ईशानी ने भी तेरे साथ यही किया। प्यार वो चिराग से करती थी और शादी तुझसे करी। क्यों रणवीर? क्योंकि तेरे पास अकल और सूरत नहीं है, तेरे पास पैसा है, समझा? तू उसका ड्राइवर था, उसका काम करता था, इसलिए उसने तेरे साथ दोस्ती करी, और जब पैसा आया उसने तेरे से शादी भी कर ली। और ये पैसा ना हो ना तेरे पास तो कोई तुझे अपने मुंह भी ना लगाए। अरे वो लड़की होकर अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता?
तुझे तो खुश होना चाहिए यार कि ईशानी से बहुत जल्दी छुटकारा मिल गया। अरे लकी है तू, सस्ते में निपट गया भाई। बट मी, आई एम अ स्टूपिड लवर, क्रेजी स्टूपिड लवर मैन। मैं कृषा का साथ जिंदगी भर देने वाला हूं। यू नो व्हाट, कृषा नाम का बैंक अकाउंट हमेशा के लिए देवर्ष का हो गया। मैं कृष्णा के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, सुना तूने? प्यार की रिस्पेक्ट करना सीख। क्या हुआ? थक गया क्या है? चल मारना। अच्छा किया रणवीर, बहुत अच्छा किया, यही चाहता था मैं। सरीन साहब, मिस्टर मिसेस सरीन, उधर देखो। मिस्टर मिसेस सलूजा। अच्छा, और मिस्टर एंड मिसेस तनेजा वो लिखा ना? उफ, ये मोहब्बत, हाय ये मोहब्बत। क्रिस फोटो तुम्हारी वापस कर, डालिश। वरना तू मेरे हाथ से मार खाएगी। क्या हो रहा है? आराम से। अरे गिरेगी, क्या कर रही है बेटा? क्रिस फोटो वापस कर। भाई रुक फोटो जा, ले रहा है तो पकड़ो भैया, कैच मी इफ यू कैन। रुक जा अभी तू। क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो दोनों? क्रिस बता दूं? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ, तुझे बता। अरे ओह शिट, ये सब पुरानी ट्रिक है, मुझ पे नहीं चलने वाली। गॉड, ये चोट कैसे लगी? कृषा जा बेटा, जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ जा। क्या वो कहीं पे गिर गया था क्या? किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? किसी ने मारा तो नहीं? हाँ। किसने? रणवीर ने। आरवी ने? आरवी ने मारा तुम्हें? हाँ, और सबके सामने बाहर सड़क पे। पर क्यों? कि मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। वो ऐसे कैसे मार सकते हैं? How can he just? भैया वो आपका दोस्त है, और उसे ऐसे क्यों किया? देवर्ष की क्या दुश्मनी है उसके साथ भैया? बस मैं तुझसे बात कर लूं अकेले। ईशानी, पहले हम आरवी से बात करेंगे, उसके बाद। शिखर प्लीज, मुझे पहले देवर से बात करनी है। चल। ईशानी पर रणवीर। चल। तूने मुझे पक्का सब कुछ बता दिया ना? सब बता दिया मतलब? मतलब तू अच्छे से जानता है। देख देवर्ष, अभी भी टाइम, मुझे सब कुछ सच सच बता दे, हुआ क्या? रणवीर तुझे ऐसे ही नहीं मारेगा। ईशानी, तू मुझे शक कर रही है? तुझे अपने भाई पे भरोसा नहीं रहा ना?
ईशानी मैं बदल चुका हूँ, कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छी लाइफ जीने की, ताकि कृषा को भी अच्छी लाइफ दे सकूं, उसे खुश रख सकूं। यार मैंने कुछ गलत नहीं किया, जो भी कुछ किया वो उस रणवीर ने किया है। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया है तो आगे भी मत कर, अपने मन में कोई गलत ख्याल मत लाना, ओके? ईशानी मैं क्यों लाऊंगा अपने मन में ऐसी बात? मेरे इस घर से दोहरा रिश्ता है यार, ये मेरा नहीं तेरा भी ससुराल है, और मैं जानता हूँ मेरे कुछ भी गलत करने से उसका सीधा असर तेरी और कृषा की लाइफ पे पड़ेगा। ईशानी मैं ही जानता हूँ कि कितनी मुश्किल से मैंने शिखर का भरोसा जीता है। मैं कुछ भी ऐसा काम करके उस भरोसे को क्यों टूटने दूंगा? पता नहीं उस रणवीर के मन में तेरे को लेकर क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे देखते वो मुझे पागलों की तरह मारने लगा यार। तो डर लग रहा है कि वो मेरी और कृषा की शादी ऐसा में कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना, तू बस अपनी शादी पे ध्यान दे, रणवीर से मैं बात करूंगी। नहीं ईशानी, ईशानी तू रणवीर के पास मत जा, वो एकदम पागल हो चुका है यार, कहीं तुझ पे भी हाथ ना उठा दे। मेरी बात मान ईशानी, वो पहले वाला रणवीर नहीं रहा, उससे दूर ही रहे तो अच्छा है। देवांश तुझे पता है उससे कैसे बात करनी है, तुम मेरी चिंता मत। ईशानी, ईशानी सुन तो। Shit यार, रणवीर ने ईशानी को सब कुछ बता दिया ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ईशानी कहाँ जा रही? रणवीर से मिलने। तुम मुझसे मिलने नहीं जाओगे। शिखर मुझे उससे मिलने जाना ही होगा। वो ऐसे कैसे हमारे घर में आके हमें चैलेंज करके जा सकता है? उसने तुम्हारे शेयर्स खरीद लिए, वो भी तुमसे बिना पूछे, और अब वापस भी नहीं कर रहा। देवांश को मारा क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं तुमसे शादी करूं। आई मीन शिखर पानी सर के ऊपर से जा चुका, मुझे उससे बात करनी होगी। ईशानी तुम मुझसे अकेले। प्लीज, ये मेरे अकेले की लड़ाई है, तुम प्लीज मुझे इससे अकेले लड़ने दो। रणवीर दिखा तो शादी के लिए तो मान गया, हाँ, लेकिन तैयारियां कब शुरू होंगी? हाँ, तैयारी? माँ रितिका ने तुझे बताया नहीं कि मैंने शादी के लिए वेडिंग प्लान? ये देख, वेडिंग प्लान और वेनर मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, शादी का घर तब लगता है जब वहाँ पे तैयारियां शुरू हो। अब तूने शादी के लिए हाँ कर दी है ना? हाँ, तो बस अब तू अच्छे से शादी कर। हाँ, अब तू ही देख, सुबह से बाहर था और जब आया तब ऐसी हालत बना के आया था जैसे किसी से झगड़ा करके आया हो। भगवान जाने कौन सी कंपनी ले ली है तूने, जो अपनी पत्नी और शादी से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। हाँ, रितिका ने तुझसे कुछ कहा क्या? उसे कहने की क्या जरूरत है, जब आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है। वहाँ देखो शिखर के घर में कितनी जोर शोर से तैयारियां शुरू हैं, और एक हमारी यहाँ की। प्लीज मेरी शादी किसी और शादी से कंपेयर मत कर। मैं किसी से वादा पूरा कर रहा हूँ, दिखावा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात जाके अपनी पत्नी को समझा, उसे दे तसल्ली। लेकिन एक बात बताऊं, तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तू अपनी शादी करने नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी और की शादी में शामिल होने जा रहा है। रितिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो कि मैं शादी की कोई तैयारी नहीं कर रहा? नहीं आरबी, मैं तुमसे कुछ कंप्लेन नहीं करना चाहती। रितिका प्लीज, तुम्हारा कुछ कहना कंप्लेन करना नहीं होगा। तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे बोल दो। आरबी, तुमने मुझसे कहा था ना कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा। पर रितिका मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। आरबी, तुम तो मेरे साथ होते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। आरबी, मेरे मन में एक डर है, और जब तक वो डर मेरे अंदर रहेगा, हम